नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें लोग डेड बॉडी को जलाते क्यों हैं? देखिए, हमको अर्ली मैन की जितने भी केव्स मिली हैं या अर्ली मैन के बारे में जितना भी हम जानते हैं, तो एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती थी, वो था बरियल। बरियल मतलब दफनाना। अर्ली मैन ये जान चुका था कि डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। शायद इस वजह से जान गया था क्योंकि उसने देख लिया था कि जंगली जानवर मरे हुए इंसान को नोच नोच के खा रहे हैं और वो बहुत अच्छा देखने में नहीं लगा होगा उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी गड्ढे में खोद के दफनाना चालू किया और वो धीरे धीरे आगे ट्रेंड चल गया। धर्म का दफनाने से या जलाने से क्या रिलेशन है, ये थोड़ा सा भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप डेड बॉडी पकड़िए और उसको आग लगा के जला दीजिए। उसको जलाना नहीं बोलेंगे, उसको संस्कार नहीं बोलेंगे। बॉडी को जलाते टाइम उसकी पूजा वगैरह, जो भी मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, जिस तरीके का चैंटिंग होती है, वो जो स्टार्ट हुआ है, वो क्यों हुआ, कब से हुआ, इस बारे में मैंने बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत पढ़ने की कोशिश की, कहीं कुछ मिला नहीं। फिर अचानक से थोड़ा सा एक तरफ ध्यान मेरा खिंचा। हुआ क्या, मैं थोड़ा यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहा था, स्पेशली पढ़ रहा था सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में। सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होते हैं कि कोई भी तारा जब होता है, अपनी आखिरी स्टेज में जब होता है, आखिरी स्टेज मतलब जो उसके अंदर का फ्यूल जो होता है, जब वो पूरा ख़त्म होने को होता है, तो उस समय तारे के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो ब्लास्ट कर जाए, ब्लास्ट करने के बाद रेड रेड जायंट वगैरह उस स्टेज आती हैं, तो एक तो वो होता है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन में आ जाए, और दूसरा हो सकता है कि वो आगे चल के ब्लैक होल वगैरह में बन जाए। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन पे मेरा थोड़ा सा ध्यान फोकस हुआ। सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या हमारे पूर्वजों ने कभी नोटिस किया था? ऑफ कोर्स यस। हमको एक मेरे ख्याल से चाइनीज़ लिटरेचर में कहीं रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में चाइनीज़ में अर्ली साइटिंग्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन की मिलती हैं। क्यों, किसी ने आसमान में देखा और उसको कोई तारा फूटते हुए नज़र आया और उसने उस बात को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड उस बात को किया है। अब हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है, टोटल ह्यूमन हिस्ट्री अगर आप देखें, तो ह्यूमन हिस्ट्री करीब करीब 95% ऐसी है जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। तो रिटर्न रिकॉर्ड ना होने का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों ने चीज़ें ऑब्जर्व नहीं की थी, तो उन्होंने भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑब्जर्व किया होगा। पहले तो सब सनातनी थे, कोई और धर्म तो था नहीं, प्रकृति की पूजा करते थे जैसे हम आज भी करते हैं। तो उन लोगों ने, किसी ने सुपरनोवा एक्सप्लोजन कभी आसमान में देखा होगा और उनको ये लगा होगा कि कोई तारा फूट गया है। अब क्योंकि हमारा सूरज भी एक तारा है और कभी ना कभी भविष्य में इसमें भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। जब इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो ये धरती को इवेपोरेट करके उड़ा ले जाएगा। आप समझिए, आप धरती जलेगी भी नहीं, इवेपोरेट होके उड़ जाएगी कहीं स्पेस में। तब कुछ नहीं बचेगा, एक एक कण डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है लोगों को। इसीलिए लोगों ने दफनाने की प्रथा को छोड़ के जलाने की प्रथा अपनाई होगी। दफनाने का मतलब यह है कि एक तरीके का प्रिजर्व करके रखना। जब आप किसी को दफनाते हैं तो उसकी हड्डियों को प्रिजर्व करते हैं। देखिए, हड्डियाँ इतनी जल्दी गलती नहीं है। आज भी हमको खुदाई करते टाइम अर्ली मैन के फॉसिल्स मिलते हैं, प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स मिलते हैं। तो प्रिजर्वेशन है एक तरीके का दफनाना। सनातन धर्म में लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके थोड़ा ये समझ चुके थे कि इस धरती पे कुछ भी प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, सदा के लिए कुछ भी नहीं है। शायद एक वजह ये रही हो कि
जलाने की, डेड बॉडी को जलाने की प्रथा स्टार्ट की गई हो। जलाने से क्या होगा कि एक एक कण जो होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कोई प्रिजर्वेशन नहीं होगा, किसी भी फॉर्म का प्रिजर्वेशन नहीं होगा। जो प्रकृति का है, जो प्रकृति से मिला है, वो वापस प्रकृति को चला जाएगा। और मैं ये बात बहुत पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा होगा। 100%, मतलब इस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं है। हालांकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है इस तरीके का, लेकिन कभी कोई रिसर्च स्कॉलर इस डायरेक्शन में अगर कोई सोचेगा, काम करेगा, तो डेफिनेटली वो यही इस तरफ भी जाने की कोशिश करेगा जो बात आज मैंने आपको बताई है। तो सनातन धर्म जो है वो हद से ज़्यादा साइंटिफिक है, हद से ज़्यादा। हमको बस धीरे धीरे लेयर्स हटानी पड़ती हैं। मैं साइंस पढ़ चुका हूँ, काफ़ी हद तक पढ़ चुका हूँ साइंस। तो अब मैं उस स्टेज में आ गया हूँ जहाँ पर मैं साइंस को यूज़ करके दूसरी चीज़ों को उससे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अब बहुत से लोग इसमें ये कहेंगे कि ये तो ज़बरदस्ती जोड़ने वाली बात हो गई, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो दरवाज़ा खोलते हैं उम्मीद का कि अगर 0.001% भी चांसेस हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो क्यों ना इस डायरेक्शन में कुछ नया खोजा जाए। और ये बात मुझे पिछले 2-3 हफ्तों से मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने किसी का फ्यूनरल देखा, उसकी डेड बॉडी को जलते हुए देखा, तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में आया कि यार ये जलाना कहाँ से शुरू हुआ, किसने स्टार्ट किया। तो मैंने फिर धीरे धीरे थोड़ा खोज रहा था, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। तो अचानक से जब यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहा था, स्पेशली सुपर नोवा एक्सप्लोजन के बारे में जब मैंने पढ़ा, और जब मुझे इसकी थोड़ा हिस्ट्री में जाने का मौका मिला, तो ये डॉक्यूमेंटेड भी हुआ है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि अर्ली मैन ने इसको पक्का देखा होगा। प्री हिस्टोरिक में अर्ली मैन मतलब उसने भी जहाँ से जलाना स्टार्ट हुआ है, और उसको वो इतना दिमाग में उसको ये आ गया होगा कि परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं है, तो प्रिजर्व करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार जो चला गया वो चला गया, तो उसको प्रिजर्व करने का क्या फ़ायदा। कुछ लोगों ने ये जलाने की प्रोसेस अपनाई नहीं। फॉर एग्जांपल आप इजिप्ट देखिए, इजिप्ट में देखिए मम्मी बना के रखते थे, डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखते थे, बरियल करते थे। तो कुछ लोगों ने ये बात नहीं मानी, लेकिन जिन लोगों ने मानी उन लोगों ने फ्यूनरल इस तरीके से करना शुरू किया। तो अगर आपको इसमें कुछ नयापन लगे इस बात में, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर इस बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा आप जानते हो तो भी कमेंट में हमको बताइए। मुझे तो स्पेशली बताइए, मुझे तो ज्ञान की बड़ी भूख रहती है। नॉलेज मतलब कहीं से भी मिल जाए, किसी फॉर्म में मिल जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको इम्बाइब करने की। तो आप लोग कमेंट में कोशिश किया करिए कि कुछ ना कुछ बताएं। थैंक यू।